बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं एवं उसकी प्रकृति, ठोस, द्रव, गैस। बच्चों गुड मॉर्निंग। चलो आज हम पढ़ते हैं जूनियर लेवल से पदार्थ की अवस्थाएं एवं प्रकृति। पदार्थ क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। पदार्थ क्या है उसके बाद समझेंगे उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं। अगर आपको विज्ञान समझना है तो विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं जाना पड़ेगा, आपको आपके घर के आसपास आपके घर में ही विज्ञान दिख जाएगा। देखिए यहाँ पदार्थ की बात की गई है, पदार्थ की परिभाषा गढ़ी गई है। पदार्थ को समझने के लिए एक डिफिनीशन है पदार्थ की। वो क्या है? पदार्थ जिसे हम द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पदार्थ का ही दूसरा नाम है द्रव्य। द्रव्य क्या है? वो है जिसमें भार होता है। अंडरलाइन किया मैंने, जिसमें भार होता है, अर्थात वो चीज इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो हमारी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण लगता है उससे प्रभावित होती है, उसपे लगता है, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है वो किसी भी रूप में उस स्थान घेरेगा, किसी भी रूप में हो स्थान घेरेगा, उसमें भार होगा। संसार की कोई भी चीज जो कुछ भी है वो सब पदार्थ है, जो कुछ भी है वो सब पदार्थ है। तो वही है जिसमें भार होता है, अर्थात कोई भी चीज उठा लीजिएगा उसमें भार होता है और वो स्थान भी घेरती है, स्थान घेरती है। इसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब बात है इंद्रियों की बात कि खाली हम कैसे जानेंगे कि इसमें भार है इंद्रिय और वो स्थान घेरती है। तो इसको जरा समझिए, हवा चल रही होती है, हवा इस ब्रह्मांड में जो हम यहाँ पर रह रहे हैं, पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो हवा चलती है। हवा चलती, हवा कैसे लगती है? हवा छुई तुमने? नहीं छुई। हवा जो होती है वो हमें महसूस होती है, हमारे शरीर में रोए से लगती है, तो लगता हवा चल रही, भाई हवा चल रही है। तो जो पदार्थ है उसमें भार होता है और स्थान घेरता है। मैंने कहा कि जो संसार है, इस पूरे संसार में वो तीन ही रूपों में दिखता है। तो जो पदार्थ उसकी अवस्थाएं जो है, पदार्थ की अवस्थाएं तीन है, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे इसे कहा गया द्रव्य। देखो द्रव्य है, और जब इसकी अवस्थाएं होगी तो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस। यहाँ पे समझ लीजिए आप कि मैंने कहा संसार की कोई चीज उठा लीजिए, आप बात करिए ठोस, जिसे लोहा ले लिया, ठोस है, लोहे को आप दबाइएगा, दबेगा? नहीं दबेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। बर्फ है, बर्फ लीजिए आप दबाने की कोशिश करो, नहीं दबे, जैसा उसका आकार है, जैसा आयतन है, फिक्स रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। कुर्सी, चाक, डस्टर, मोटरसाइकिल, आप इनको देखते हो तो ये सब ठोस है। अब मेरे पास भी कुछ चीजें रखी हुई है, जैसे एक लकड़ी का जो बेलन है, आप देखेंगे ठोस है, इसको दबाने की कोशिश करूं इस तरीके से, दबाने की नहीं दब रहा है तो ये ठोस है। ये मेरे पास चाक रखी हुई है, ये ठोस है, इसको दबाने की कोशिश करूं, इसका आकार परिवर्तित करना चाहूं, नहीं होगा, टूट जाएगी, लेकिन इसकी आकृति जो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो ये ठोस है। तो मैंने कहा ठोस में संसार की मैंने कहा तीन ही रूपों में होती हैं, या तो ठोस होगी, ठोस नहीं होगा तो द्रव होगी, द्रव नहीं होगा तो वो गैस होगी। अभी मैंने कहा ठोस में लोहा, ऐसे आप अपने आसपास की चीजें देखिए और देख के आप बताएंगे क्या होता है। ये ठोस चीजें मैंने बताई आपको। यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, मेरे पास स्टील की कटोरी रखी हुई है, ये ठोस है, जिससे बनी हुई है, ठोस है, इसके आकार में आप ऐसे परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं द्रव की, जैसे शहद है, पानी है, दूध है, ये द्रव हैं जिनमें बहने का गुण होता है। देखिए मेरे पास ये गिलास में क्या है? पानी है, ये द्रव अवस्था में है। इसका एक गुण होता है, क्या गुण होता है? ये जिस बर्तन में पहुंच जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अभी आप देख रहे हैं बेलन जैसे बर्तन में है तो बेलनाकार है, अगर हम इसको इस कटोरी में डाल लेते हैं तो इसका आकार कैसा हो गया? इस कटोरी के आकार का हो गया। अब इसको पुनः इसमें डाल लेंगे तो ऐसा हो गया। तो अब देखिए इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। जिस आकार में अगर आप इसको किसी प्लेट में रखेंगे तो उसका प्लेट जैसा आकार फैला हुआ हो जाएगा, थाली में रखेंगे तो थाली जैसा हो जाएगा। यहां पर बात करेंगे शहद की, दूध की, पानी की। अगर शहद फैलता तो बहने लगता है, पानी को आप किसी सतह पे गिरा दे तो क्या होता है? पानी बह के चल देता है। और तीसरा है गैस। गैस को महसूस करते हैं, गैस को जिस
आप जिस पात्र में गैस को भरेंगे, देखिए मेरे पास एक गुब्बारा है। अब गुब्बारा बहुत हल्का, लेकिन देखिए कितना हल्का है। इतना बड़ा अगर लोहे का हो तो मैं क्या इसे एक उंगली छू सकता हूँ, उठा सकता हूँ? नहीं छू सकता हूँ, एक उंगली पे ढंगा हुआ है। तो ये क्या है, इसमें गैस है। और जिस पात्र में है, अगर ये गुब्बारे में है तो गुब्बारे का आकार ग्रहण कर लेगी। मैंने अब एक चीज रखी हुई है, ये कटोरी रखी हुई, देखिए आप बताइए इसमें क्या है? आप कहीं कुछ नहीं है, तो खाली है। लेकिन है, इस कटोरी में भी जहां पे आपके खाली दिख रही है वहां पर क्या है, गैस भरी हुई है। इसीलिए आप जब लोटा को पानी में भरते हैं तो उसमें बुड़ुक 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 करके गैस निकलती है। लोटा को पानी में भरिए या हौदिया में जाकर के आप किसी पीपा या गगरी में, उसमें जब आप ऐसे डुबोते हैं तो आवाज आती है ब्लुब ब्लुब ब्लुब। तो पानी में जो बुलबुले निकलते हैं वो कहां से आए हैं? उस पात्र में जब एक द्रव ने प्रवेश किया तो उसके अंदर जो भरी हुई गैस थी वो बाहर आ गई। चलिए, तो ये तो 3 अवस्थाएं हो गई। अब समझेंगे कि अवस्थाएं अपना रूप बदलती हैं। जैसे बर्फ है, क्या है? बर्फ है। बर्फ को अगर आप गर्म करें, बर्फ को ले और एक उसमें केतली में उसमें रख करके, क्या नाम, भगोने में रख करके उसे गर्म करें तो क्या होगा? बर्फ पिघल के पानी में बदल जाएगी, बदल जाती है। ठीक दूसरा रूप कि ठोस, या बर्फ क्या है? ठोस है। और जब इसको गर्मी मिली तो कायम बदल गई द्रव में। तो मैंने कहा इस संसार में जो भी चीजें हैं वो 3 ही रूपों में रहती हैं। एक रूप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर बदल के उसी में कहीं न कहीं एक्सचेंज होता रहता है। तो ये बर्फ जो ठोस थी गर्म होकर द्रव में बदल गई। ऐसे ही कुछ चीजें होती गर्म होकर सीधी गैस में बदल जाती हैं। आपने कपूर सुना होगा, कपूर जिसे एक नौसादर होता है, कपूर होता है। तो ये कपूर को अगर आप गर्म करेंगे, कपूर को लीजिए और रोटी वाले तवा के ऊपर रख दीजिएगा, वो कपूर जैसे ही उसमें टेम्परेचर मिलेगा वो द्रव में नहीं बदलेगा और क्या करेगा, सीधा सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो यहाँ ठोस अवस्था थी कपूर की और यहाँ पर वो किसमें बदल गया? गैस अवस्था में बदल गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, गैस को अगर ठंडा किया जाए तो कुछ गैस यानी जो वायु होती है, वायु को अगर ठंडा करते हैं तो क्या बदल जाती है? द्रव। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी है? अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई है ठंडी और उसको ऐसे रख दीजिए बाहर, पोंछ के रख दीजिए। बिल्कुल थोड़ी देर बाद देखेंगे कि बोतल की जो सतह है, अगर ऐसे कोल्ड ड्रिंक भर के इसमें गिलास में हम क्या करें, कोल्ड ड्रिंक को रख दें और गिलास को एकदम सूखा ऐसे साफ बाहर सर्विस की साफ कर दें। अब इसको वैसे छोड़ देते हैं, इस गिलास को छोड़ देते हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसमें बूंद 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 पूरे में निकल आती है। क्या गिलास में छेद हो गए? ये बूंद बूंद कैसे निकल आई? कहां से आया ये पानी? जो बर्तन के बाहर पानी है वो पानी आया कहां से? ये पानी के अंदर जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी भरा हुआ है, जब इस ठंडक के संपर्क में गिलास आया तो गिलास ठंडा हो गया। और जब हवा इसके संपर्क में आई, किसके संपर्क में? इस गिलास के संपर्क में हवा आई तो हवा ठंडी हुई और ठंडी होकर वो क्या कायम बदल गई? गैस में बदल गई। हवा जब ठंडी हुई कायम बदल गई, द्रव में बदल गई। जे इसमें तो हवा गैस में है और हवा जैसे ही आई इसमें टच हुई और टच होकर क्या होगा, जैसे ही हवा टच होगी तो हवा ठंडी होती जाएगी और पानी की बूंदें यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। आप गर्मियों के मौसम में आप देखिए कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी भर के रख दीजिए तो पूरी बोतल बाहर गीली हो जाती है, बोतल में छेद नहीं हो जाते हैं। वो पानी गीला होने का कारण क्या है, जो वायुमंडल की नमी है, वायुमंडल की जो गैस है वो ठंडी होकर के द्रव अवस्था में बदल जाती है। चलिए आपको मैं इसी के क्रम में बताऊंगा कि जो अवस्थाएं होती वो ऐसी क्यों होती हैं। यहां समझने की बात आ गई। अब कहते हैं ठोस। जब हम ठोस को देखते हैं, मेरे पास ठोस है ये, इस ठोस को देखते हैं तो आप देखिए इसको दबाने की कोशिश करिए, ये नहीं दबा सकते हैं, इतना मजबूत नहीं दबने वाला है। अरे उंगली लीजिए आप, उंगलियां हैं अभी दूर दूर हैं, इनको इसे पास कर दीजिए, फिर इनमें ताकत आ जाती है। ऐसे ही जो ठोस के कण होते हैं वो देखिए बहुत पास पास में इकट्ठे होते हैं, पास पास में रखे होते हैं। इसलिए क्या होता है, इन कणों के बीच में जो इसके कण होते हैं या जिन्हें हम अणु कहें, कण कह लें, उनके बीच में स्थान नहीं होता, बहुत कम स्थान होता है, बिल्कुल पास पास में होते हैं। इसलिए क्या होता है, इसका आकार जो होता है, आकार
निश्चित होता है, आयतन निश्चित और आकृति निश्चित होती है। यानी अगर ये बेलनाकार है तो बेलनाकार ही रहेगा। अगर आप किसी ठोस कांच की गोली बच्चे खेलते हैं, वो भी ठोस है, तो आप देखेंगे वो गोल ही रहेगी और उसको ऐसे हाथ से दबाना चाहो दबेगी नहीं दबेगी। तो जो हुआ ठोस के कण। दूसरी तरफ आप द्रव के कण देखेंगे, जो द्रव के कण है वो थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव के कण कैसे होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। इसमें द्रव में आप ऐसे हाथ डालना चाहो आप उसमें हाथ डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ द्रव है, ये देखिए आप द्रव है, इसमें मैं ऐसे करके हाथ डालूं तो मेरा उंगली इसमें चली जाती है। अब मैं ठोस में हाथ डालना चाहूं, दूसरा पात्र ये है ठोस में उंगली दाब रहा हूं तो ठोस में उंगली नहीं घुस रही है। क्यों नहीं घुस रही है? इसलिए नहीं घुस रही है कि ठोस के कण बहुत पास पास है, देख रहे हैं बहुत पास पास है, इसमें उंगली नहीं जाएगी क्योंकि इसके एकदम पास पास है। उनके अंदर जो अंतरा अणु बल है वो बहुत मजबूती से उन्हें बांध रखा है, इसमें हम घुस नहीं सकते हैं। तो दोनों में अंतर आपने देख लिया। तीसरा है गैस। देखिए गैस के कण, देखिए इसमें इतने पास पास थे, इससे दूर दूर इसमें है, और गैस के तो बहुत दूर दूर है। जैसे जो गुब्बारा है, गुब्बारा में आप ऐसे करिएगा तो उंगली कहीं दब जाएगा नहीं। और इसमें कण चूंकि बहुत कम है इसलिए बहुत हल्का है। आप देख रहे हैं बहुत हल्का है। देखो इसको छोड़ देते हैं, अगर मैं आज छोड़ दे तो इसमें लगने वाला आकर्षण कम कण है, इसीलिए ये धीरे धीरे नीचे आता है। देख रहे हैं आप ऐसे छोड़ते हैं ये धीरे धीरे नीचे, क्योंकि इसमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है। अब इसकी बात करें, ये ठोस है, अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस एकदम जैसे छोड़ेंगे वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये ठोस और द्रव के कण, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, जो आकर्षण बल है ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, इसलिए दूर दूर होते हैं, और गैस में उससे भी कम होता है। ये हो गई बात ठोस द्रव गैस की। अब देखें हम आपको एक प्रैक्टिकल करते हैं, पॉज करके एक प्रैक्टिकल देखिए। अब हम आपको एक प्रयोग करेंगे, यहाँ पर प्रयोग देखेंगे। देखिए इसके अंदर ये द्रव है, ये अल्कोहल इसके अंदर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं ये द्रव है इसके अंदर। अब इस द्रव में अगर हम आग लगाएंगे तो ये द्रव सीधे गैस में बदलेगा, थोड़ी देर जलने के बाद में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। गैस को मैंने आग लगाई है, इसमें आग जल गई है, आग जल गई। देखिए इसमें लो सी फ्लेम उठ रही है, ये जलना शुरू हो गया। अब इस ऊष्मा के संपर्क में जो मोमबत्ती देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में मोमबत्ती है, इसे देखिए एक मोमबत्ती जो भी ठोस अवस्था में है, अगर इसको हम इसके संपर्क में लाते हैं, आग के संपर्क में लाते हैं तो आप देखिए ये देखिए जलने लगी, जैसे संपर्क में लाते हैं जलने लगी और इससे मोम टपकना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं ये मोम टपक रहा है, यानी द्रव अवस्था में तुरंत की तुरंत ये दिख रहा। पास करके देखो, इसे पास करो, देखो ये कितनी तेजी से इसमें जैसे ही ऊष्मा मिली है वैसे ही द्रव अवस्था में बदलती जा रही है। देख रहे हैं आप द्रव। देखिए मैं बता रहा था आपको एक और प्रयोग बताऊं, जो गैस के कण होते हैं दूर दूर होते हैं, इसीलिए घर के एक कोने में कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है तो पूरे घर में महक कैसे फैल जाती है। जो गैस है जैसे इसमें आग लगेगी इससे धुआं निकलेगा और वो धुआं जो है हल्का होता है, वो चारों दिशा में चल देता है और उसके कण इधर उधर जाकर के पूरे में फैल जाते हैं और फैल जाते हैं, इसलिए कोने में जलाई हुई अगरबत्ती की महक पूरे घर में पहुंच जाती है। तो ये भी गैसीय गुण के कारण होता है। इसके कैसे महक पहुंच गई? क्योंकि इसके जो कण हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं और हवा में अनिश्चित गति करते हुए बड़ी तेजी से जा सकते हैं। जितने बड़े पात्र में होगी, अगर गैस वो सेंट जो है, एक सेंट की शीशी में महक है, इसमें है सेंट की शीशी में, इसको अगर हम खोल के छोड़ दें तो यही महक पूरे रूम में भर जाएगी। अभी कैसे भर जाएगी? क्योंकि अभी तक इसके कण इसी में सीमित थे और जैसे ही छोड़ेंगे तो इनमें लगने वाला बल बहुत कम होता है, अंतरा अणु बल बहुत कम पाया जाता है। तो ये कण क्या करते हैं? बड़ी तेजी से गति करते हैं और जहां पे इसे स्पेस मिलता है वहां पर चले जाते हैं। अब बात करते हैं आपसे पदार्थ की संरचना पर। कोई पदार्थ है वो कैसे बना है? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण जिनसे पदार्थ मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। जो सबसे छोटा है वो परमाणु है और
जो एक दो परमाणुओं से, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है वो अणु है। तो पदार्थ किससे बने हैं? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे मैंने ठोस के कर दिखाया, तो जो मान लीजिए ठोस के अणु या परमाणु हैं, ऐसे द्रव के अणु या परमाणु हैं, गैस में भी अणु या परमाणु हैं। तो यहाँ पर जो परमाणु कैसे हैं? बहुत छोटे से हैं। इनको इतने छोटे हैं, इनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते। अब बात है कि परमाणु कैसे हैं, क्या है, इसके बारे में बात करें। पदार्थ की संरचना का वही सूक्ष्मतम कण अर्थात सबसे छोटा कण, पदार्थ जो है वो सबसे छोटा कण क्या है? उसको जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कहलाता है परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो फ्री नहीं रह सकता, कहीं न कहीं वो इंगेज होगा, दूसरे अणु से, दूसरे एटम से जुड़ा होगा, तीसरे एटम से जुड़ा होगा, लेकिन फ्री नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने उनका चिन्ह बनाया है, जी हाइड्रोजन H ना H2, H बनाया। हाइड्रोजन का परमाणु जब लिखा जाएगा तब H लिखा जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु लिखा जाएगा तो O लिखा जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु अर्थात एटम लिखा जाएगा तो N लिखा जाएगा, ना N2 लिखा जाएगा। अभी ये अणु है, H है, O है, N, ये सब क्या है? एटम है, यानी कि परमाणु है। ठीक इसी से जुड़ी हुई परिभाषा है अणु की। अणु क्या है? अणु दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह। जब दो या दो से अधिक परमाणु जो होते हैं वो मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जैसे एक हाइड्रोजन लिया, यहां पे समझा दूं, एक हाइड्रोजन का मैंने परमाणु लिया, एक हाइड्रोजन का परमाणु और लिया, और ये अभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते थे और जुड़ जाने के बाद बन गया आपका H2। ये हाइड्रोजन का क्या है? ये अणु है, ये है अणु, हाइड्रोजन का अणु बन गया है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता अणु या मॉलिक्यूल कहलाता है। अब देखिए ऊपर नीचे से मिलान करिए जरा, जहां मैंने परमाणु लिखे थे ऊपर H लिखा था और अणु लिखे हैं जैसे H और एक H, यानी कि एक परमाणु J और दोनों मिलकर के H2 बनाए हैं। ऐसे ही N और N के दो परमाणु मिलकर N2 बनाएंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 बनाएंगे। ऐसे ही पानी जो होता है H2 होता है H2O, जिसे पानी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, J। जब ये सब मिल जाते हैं तो क्या होता है? पानी का एक अणु बनता है, पानी का एक अणु बनता है। ऐसे CO2, इस तरीके से अणु बनते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पदार्थ की अवस्था है उनकी प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट लेसन जो है इसका तत्व, यौगिक, उनके सूत्र, इसको पढ़ना जरूरी है। अगर आप विज्ञान को सही समझना चाहते हैं तो इसको भी आप पढ़ेंगे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और रसायन विज्ञान की ये कुंजी है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को समझना है, साइंस को समझना है तो इस पदार्थ को समझें। अगर आप पदार्थ को समझ गए, तत्व को समझ गए, परमाणु को समझ गए, इन छोटी छोटी चीजों को समझ गए, तब आप साइंस को समझ सकते हैं और साइंस आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। दैट्स ऑल, बाय बच्चों। शैक्षणिक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको नए नए शैक्षणिक वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।